जब टैक्स 8 साल पहले बढ़ाया गया, 8 साल तक वसूली की गई, उसी और अब उसी में से कुछ आपने घटा दिया। जनता के साथ आपने जो लूट किया है उसका जिम्मेदार कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका कोई फायदा जनता को अंततोगत्वा मिलना नहीं है। ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं और देश के साथ ठगी कर रहे हैं। जीएसटी स्लैब को 12% से 5% कर दिया गया है और गाड़ी पे भी काफ़ी छूट दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी तो हमें छूट पे मिली है कम से कम 3,000 रुपये शोरूम प्राइस से, जैसे 81,000 समथिंग में थी और उसको जब हमने बुक कराया तो हमें 78,000 समथिंग में मिली। कौन सी गाड़ी है? जीएसटी कम होने के बाद गाड़ी हमारी HF डीलक्स प्रो, जीएसटी से पहले अप्रॉक्स लगभग 89,000 समथिंग था और इस समय 81,000 समथिंग है। हमारे ग्राहकों को बहुत अच्छी सुविधा मिली हुई है और हमारे कस्टमर भी आ रहे हैं और संतुष्ट होकर जा रहे हैं। लगभग आप अप्रोक्स से 8,000 से लेके 15,000 तक हमारी गाड़ियों पे डिस्काउंट हुआ है। उसके बाद आफ्टर फ्लिपकार्ट ने भी हमारा अच्छा सपोर्ट किया है। कस्टमर को जीएसटी डिस्काउंट के बाद भी लगभग आप मान चलिए कि 8 से 10,000 रुपये का फ्लिपकार्ट ऑफ़र हमारा दे रहा है। तो आप अगर फ्लिपकार्ट और जीएसटी आफ्टर देखें लगभग कस्टमर को 20 से 25,000 का डिस्काउंट हो रहा है। इससे हमारी सेल भी बहुत अच्छी हो रही है और कस्टमर भी बहुत संतुष्ट हैं। महावीर ऑटोमोबाइल पयागीपुर 166 पयागीपुर इलाहाबाद रोड सुल्तानपुर में है और जीएसटी का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। दीपावली के अवसर पर क्या उपहार देना चाहेंगे ग्राहकों को आप? हम अपनी तरफ से कस्टमर को एक टेबल वॉच गिफ्ट कर रहे हैं, जो एक हमारा तरफ से एक हमारे बॉस की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर बनाया गया है कि मैं हर कस्टमर को एक टेबल वॉच गिफ्ट में दे रहा हूं। इससे कस्टमर को बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारे वॉकिंग भी बढ़ी हुई है और हमें धनतेरस और आने वाली दिवाली में बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। जो नवरात्र में हमको जीएसटी का प्रभाव देखने को मिला है, इससे धनतेरस और दिवाली हमारी बहुत अच्छी जाएगी और हम लोग खुशियों की दिवाली अच्छे से मनाएंगे। सरकार के ऐतिहासिक फैसले से जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जनता को हम संदेश देना चाहेंगे, जो हमारी मोदी सरकार है वो हमारे कस्टमर को बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। जो हमारे गरीब और गांव के कस्टमर हैं कि उनको आते थे 2,000 4,000 का डिस्काउंट के बहुत मारामारी करनी पड़ती थी, लेकिन हमारा जो जीएसटी स्लैब कम हुआ है 8 से और 15,000 के बीच में, तो कस्टमर काफ़ी खुश हैं और इसका बेसब्री से इंतज़ार हुए थे। जब से जीएसटी के बारे में कस्टमर को लगा कि जीएसटी कम हो रही है तो इससे कस्टमर हमारे बेसब्री से इंतज़ार किए हुए थे। लगभग 1 महीना से कस्टमर रुके हुए थे और जैसे जीएसटी का स्लैब आया वैसे कस्टमर का हमारे वॉकिंग बहुत अच्छा हुआ और हमारी बहुत अच्छी सेल जा रही है। तो हम यही कहेंगे कि हर कस्टमर आए और विजिट करें और जीएसटी का फ़ायदा ले, लाभ ले और बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है और अपनी बाइक को ले और अच्छे से अपना। कितने सीसी तक आपके यहाँ गाड़ियाँ उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ 100 सीसी लेकर 440 सीसी तक है, जो कि 350 सीसी के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने 40% का लगाया है। बाकी सब पे 28 से 18% का जीएसटी लागू हुआ है। तो यही सब बहुत अच्छा है, कस्टमर भी आ रहे हैं, संतुष्ट भी हैं और गाड़ियाँ हमसे लेके जा रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शुभ नाम अपना आप बताइए। मेरा नाम अभिनव द्विवेदी है, HDB फाइनेंस से हम। क्या महसूस कर रहे हैं कि जीएसटी स्लैब जो कम की है सरकार, उससे ग्राहक में बढ़ोतरी हुई है कि? जी, काफ़ी हद में जो है कस्टमर बढ़े हुए हैं, खरीदारी हो रही है? खरीदारी हो रही है, दीपावली के अवसर पर अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। यही जानना टटोलना मुझे था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जीएसटी के दरों पे जो कमी आई है उस पर जनता कैसी उसकी राहत महसूस कर रही है। ये हमारी उपस्थिति इस समय महावीर ऑटोमोबाइल्स पयागीपुर सुल्तानपुर पे है। कुछ कस्टमर हैं गाड़ी लेने का प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं? हमने हीरो की लेना चाहते हैं। जीएसटी स्लैब को कम किया है, बहुत बढ़िया। पहले इसका प्राइस सर हमारे बता रहे हैं, पहले इसका प्राइस कुछ समथिंग 1 लाख था, अब जीएसटी से 6,000 रुपया कम हुआ है। हम लोगों को थोड़ा अच्छा राहत बहुत महसूस हुआ है, बढ़िया हुआ, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम किया है। खरीदना चाहेंगे गाड़ी? बिल्कुल खरीदना चाहें, जब भी तो आए आपकी एजेंसी में, खरीदेंगे, खरीद के ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपसे बात किया इनसे, बहुत अच्छा लगा हमें, बढ़िया। जीएसटी स्लैब को टटोलने के लिए बी बाजार सुल्तानपुर में हमारे क्या है शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है और मैं बेई बाज़ार में स्टोर मैनेजर हूँ
और ये अभी ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जीएसटी स्लैब दिया गया है, इसमें कस्टमर का हमारा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। क्या क्या फ़ायदे हैं? इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे हमारा 1000 के से लेके जो 2500 तक के जितने भी कपड़े हैं एमआरपी में, उसमें पहले हमारा 12% का जीएसटी था, जो कि उसकी अब जो है 5% जीएसटी है। उसमें डायरेक्टली जो फ़ायदा मिल रहा है कस्टमर को वो 6.25% का मिल रहा है। और मैं ये जो हमारा दिवाली का जो सीज़न पिछले 2 साल से जीएसटी वगैरह या कोई भी वजह से अगर नहीं जा रहा था, बट अभी हमारे जो कस्टमर देख रहे हैं मार्केट में, बाज़ार में, तो भीड़ आ रही है और कस्टमर को इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। ये आप देख भी सकते हैं, हमने जीएसटी का ये लगाया हुआ भी है स्लैब, जो हमारा छूट मिल रहा है इसमें। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली की शॉपिंग करें, क्योंकि ये जो हमारा दिया गया है जीएसटी स्लैब को, ये मध्यम वर्गीय परिवार को ही देख के दिया गया है। क्योंकि इसका स्लैब अगर हम हाई एमआरपी में जाते हैं, 2500 के ऊपर जाते हैं, तो उसमें जीएसटी दर को बढ़ाया गया है, 12 से 18% किया गया है। बट हम जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हम 1000-1500 रुपये का ही कपड़ा लेते हैं। तो अगर 1000-1500 के एमआरपी में हमें इतना मतलब अच्छा बेनिफिट मिलने लगा है, और वो डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, वो चाहे पुराना कपड़ा हो चाहे नया कपड़ा हो, उसमें डायरेक्टली बेनिफिट हम कस्टमर को दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन सामग्री हो गई और ये बिस्किट, गोली, तेल, साबुन, इस पे कितना % सरकार ने राहत दी है? ये तो 5% है आपका, लेकिन जो जीएम का हमारा प्रोडक्ट है वो उसमें 12% से भी 5% का स्लैब किया है। डायरेक्टली 6.25% का सीधे कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है उस पर एमआरपी पे, चाहे इलेक्ट्रिक आइटम हो, जीएम आइटम हो, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जीएम रिलेटेड जो भी स्टॉक है, उसमें आपका क्रॉकरी है, स्टील के बर्तन हैं, फुटवियर हैं, उसमें डायरेक्टली जो है 6.2% का जो है लाभ मिल रहा है। ये देखिए आपको पूरा सेल का हाउस होल्ड, काफ़ी सेट, किचन एक्सेसरीज, स्टील बर्तन, नॉन स्टिक, सारे चीज़ों पे हम 6.25% का जो है सीधे लाभ कस्टमर को दे रहे हैं। तो यही है कि हमारा जो है बेनिफिट सीधे कस्टमर को मिलना चाहिए, और सरकार ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है। और दिवाली को ध्यान में, दशहरे को ध्यान में लेते हुए, फेस्टिवल को, क्योंकि 2 साल से मार्केट क्या है, ऑफ मार्केट जो है थोड़ा डाउन चल रहा था, बट इस जीएसटी की वजह से कस्टमर को डायरेक्टली फ़ायदा मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आम जनता कैसा महसूस कर रही है इसको? आम जनता बिल्कुल महसूस करिए, आम जनता का एग्रेशन भी हो गया है। वहाँ पर भी हमारे स्लैब पे लगा हुआ है कैश काउंटर पे, तो आम जनता आती है तो पूछती है कि भाई हाँ, कि जीएसटी में कैसे फ़ायदा दे रहे हो, तो हम कस्टमर को बता रहे हैं उसके लिए, जीएसटी के लिए। मतलब राहत महसूस कर रही है? बिल्कुल राहत महसूस कर रही है। ये जीएसटी का बहुत अच्छा स्लैब है। इसमें आपका नफ़ा नुकसान क्या है? अब ये कंपनी का बेनिफिट्स है, जो भी है वो कंपनी अपने लेवल से देखती है क्या उसका नफ़ा नुकसान है, और हम डायरेक्टली क्या है कि कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट ने इसमें अच्छा कदम उठाते हुए कस्टमर्स को मार्केट में उतरने के लिए मजबूर किया, ये बहुत अच्छी बात है। दूध की ये खरीदारी कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने बड़ा फैसला इस स्लैब को कम किया है, तो इस पर आप कैसा फील कर रहे हैं? सर अभी तो मैं शॉपिंग पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा फील हो रहा है मेरे को खरीद करने में, और बेटर फील हो रहा है। प्राइस भी सही हो गया है, अच्छा लगा मेरे को सरकार पे ये फैसला लिए हुए। सरकार का ये रुख जो है अच्छा लगा? अच्छा लगा मेरे को सर रुख लेते हुए, सबको अच्छा लगा, बेहतर लगा। हर चीज़ में जीएसटी लगी हुई थी, सबको अच्छा लगता है। तो कहीं लंच कर मतलब होटल वगैरह में जाते थे पहले, खाने से ज़्यादा तो जीएसटी लग जाता था, ये सब बेहतर फील हुआ हम मुझको। ये सरकार क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे। अभी तो हम कोई सामान नहीं लिए, अब आज आए हैं खरीदारी करने के लिए। नहीं, जो 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी स्लैब को कम किया है, 12% से सीधा 5% कर दिया है, बिस्किट, तेल, तमाम सामग्री है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सराहनीय कदम तो है ही है, इसका कदम सराहनीय है ही है, लेकिन कुछ चीज़ों पर है, उन चीज़ों पर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसे गवर्नमेंट को कहना चाहें कि और रियायत देनी चाहिए पब्लिक को। हाँ, इतनी रियायत वो नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो इतनी रियायत सफिशेंट नहीं है अभी। हाँ, अभी इसका मतलब आपने खरीदारी नहीं की है? अभी नहीं किया, आज शुरू किए हैं। हाँ, दीपावली अच्छे से मनेगी? दीपावली तो मनेगी, त्यौहार हमारा है, ये मनेगा है ही। एक्चुअली जीएसटी दर में जो कटौती हुई है, क्या फील हो रहा है? फिलहाल मेरे जानकारी में जितना है वो अभी कम है। क्या आपके जानकारी में? हमारी जानकारी में जैसे जो 28% था 18 कर दिए हैं, उसके बाद 5 कर दिए हैं, 14 कर दिए हैं, ये 12 कर दिए हैं, ये है। तो हर चीज़ों पर मतलब पब्लिक को ये है कि अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को महंगाई कम होनी चाहिए। अभी उतनी महंगाई कम नहीं हुई है। रोज़मर्रा की चीज़ें आप कह रहे हैं, जैसे पनीर, छाछ, दूध, दही, तेल, मसाला और बिस्किट, गोली, टॉफ़ी, सब पे तो 5% कर दिए। कर दिए, हाँ 5% कर दिए हैं। ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं,
लेकिन अब जैसे आप ले लीजिए खाद्य तेल समझिए, तो खाद्य तेल में इतना आप कहना चाह रहे हैं कि किसानों के ऊपर हाँ किसानों संबंधित। और खाद्य तेल जो है, एक चीज़ मैं ले रहा हूँ, खाद्य तेल है उसमें महंगाई तो अभी है ही है। उसमें भी तो किसानों को जो है 5% कर दीजिए, ट्रैक्टर हुआ, मशीन उपकरण हुए किसानों से संबंधित, तो उस पर भी 5% GST स्लैब कम हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम कहेंगे जो बड़े किसान हैं ट्रैक्टर वही लेंगे, छोटे किसान ट्रैक्टर नहीं लेते हैं। आप बताइए भाई, जो बड़े किसान है वही लेंगे ट्रैक्टर। जिसके पास बीघा 2 बीघा है वो ट्रैक्टर लेकर क्या करेगा, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा उस पर? तो आपका कहने का आशा क्या है? डाई यूरिया पोटास जो हाँ, डाई यूरिया पोटास जो है रोज़मर्रा की जो किसान की चीज़ें हैं, जो डाई यूरिया पोटास जो है उसको कम करना चाहिए। क्या कहेंगे मोदी सरकार? जो रेट है वो 50% करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार? हम यही कहना चाह रहे हैं, डाई और पोटास जो है रासायनिक जो आती है, उर्वरक जो आता है, इसमें 50% छूट आनी चाहिए किसान को, तभी हमारी महंगाई कम। पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आप डीजल और पेट्रोल की बात जो है उस पर GST के दायरे में लाना चाहिए। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, अगर GST में आ जाएगा वो, तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? ये होगा कि जैसे हमारा माल ढुलाई होता है तो डीजल और पेट्रोल महंगा मिलेगा, तो कैरेज ज़्यादा लगेगा, तो महंगाई बढ़ती है। मेरा एक सुझाव ही कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज जो इनबिल्ड होता है उसमें लगता है, हाँ, वो सामान को महंगा कर देता है। महंगा कर देता है। वो GST के दायरे में आना चाहिए। डीजल पेट्रोल को GST के दायरे में आना चाहिए। मेरी एक मंशा यही है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? एक बार फिर से कहिए। सरकार को कहना चाहेंगे उसको डीजल पेट्रोल को GST के दायरे में लाना चाहिए। ये है, डीजल पेट्रोल को GST के दायरे में लाना चाहिए, यही राय है। मैं रुकिए 1 मिनट। कि जो है आने वाले समय में या जो बेरोजगार हैं, जो श्रमिक हैं, सभी लोग एक प्रकार से है नहीं, इसमें कुछ लोग गरीब हैं। सभी लोग जो है, जो महंगे महंगे सामान हुए थे, जैसे गाड़ी हुई, जैसे शादी में जो है दहेज में गाड़ी दिया जाता है, गहना हुआ, साड़ी हुआ, A to Z जो कोई भी कपड़ा होगा, उसमें जो है 5% जो है गवर्नमेंट जो है माइनस करके GST उसको जो है सभी के लिए जो है अच्छा विचार है, अच्छी राय है। हमारी कोशिश सरकार से जो हमारा और बचा हुआ GST है वो भी हट जाए तो ज़्यादा बेटर है। और जितनी जनता है जो परेशान है, जो बेरोजगार है, जो श्रम या गुटखा हुआ, पान हुआ, जो नशा युक्त पदार्थ है, उस पर GST ज़्यादा लगाया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में स्लैब को जनता GST स्लैब को बहुत अच्छा और बहुत ढंग का महसूस कर रही है। दुकान पे खरीदारी वगैरह हो रही है? हो तो रही है, लेकिन अब ये है कि कायदे से कोई आदमी चेक करने वाला हो कि आप कै रुपये कम कर रहे हैं किस सामान में, ये भी होना चाहिए। ये सब नहीं हो पा रहा कि ये घड़ी है, सपोज करिए कि ये 500 रुपये की, अब GST से 10-20 कम होगा, तो ये भी जानकारी करने के लिए कोई ना कोई 5% पे जो GST कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसको कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये आम नागरिकों के हित में फैसला है। इससे काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई है, जो जनता के लिए बहुत लाभदायक है। दुकानदारों के लिए क्या इसमें नफ़ा नुकसान है? दुकानों के लिए कोई नफ़ा नुकसान नहीं, जो भी स्लैब घटा है ये जनता के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं घड़ी की दुकान आपकी है, जैसे पुराना स्टॉक होगा आपके पास, तो इसमें कैसे भी अंतर आप महसूस करेंगे? घाटा नफ़ा नुकसान कैसे क्या तय करेंगे? ये तो राजकाज है, जो होता रहता है नफ़ा नुकसान, लेकिन जनता के हित में जो फैसला रहा है उसको सर्वोपरि है।